Exercise 2.2. Question number 1, second part. In this question, we have to calculate first of all the zeros of quadratic polynomial and then verify the relationship between the zeros and the coefficient. So सबसे पहले जीरो कैलकुलेट करने के लिए हम इसके रूट्स कैलकुलेट कर मीन्स जीरोस कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जीरोस को रूट्स भी बोल सकते हैं, तो आप इसलिए कंफ्यूज मत होना. ओके, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2. ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके 2 रूट हो गए और वो क्या हो गए, सेम रूट्स हो गए आपके. ठीक है, 2s s इक्वल टू 1/2. सो अब आपको अल्फा आपका क्या हो गया 1/2 एंड बीटा इज 1/2. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो रिलेशन है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. सो आप सबसे पहले इनका रिलेशन लिख लीजिए, माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. इसको आप वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा ए बी सी की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है. सो सबसे पहले आप इक्वेशन में ए बी सी कैलकुलेट करिए. ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर मीन्स 4. बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एस मीन्स -4 एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज सी. सो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आपका क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1. माइनस बी बाई करिए, माइनस बी कितना होता है आपका -4 एंड हेयर ए इज 4. सो आप इसको सॉल्व करेंगे 4/4 दैट इज 1. सो ये आपका वेरीफाई हो गया. इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4. सी बाय ए चेक करिए, सी क्या है आपका 1, ए क्या है 4. सो आपका अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए वेरीफाई हो गया. सिमिलरली हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. इसमें भी हमें सिमिलरली सबसे पहले इसमें जीरोज कैलकुलेट करनी है. तो जीरोज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो आपके मिडल में होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आइडिया, किस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करिए. 6 इंटू -3 इज -18 एंड हेयर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7. सो आपको 2 नंबर को एज्यूम करना है. आप प्रैक्टिस से भी थोड़ा मतलब देख के कर सकते हैं, जैसे 18 का पेयर बना के, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी. ठीक है, कि आपके 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जिनके मल्टीप्लाई करने से आपको कितना मिलता है, 18 मिलता है, और प्लस माइनस करने से -7 मिलता है. तो देखो अगर आप इस मेथड से भी करेंगे, 2 9 18. अब आपके पास 2 नंबर है, एक 2 और 9, 2 9 का मल्टीप्लाई करके देखिए 18 आएगा, और 2 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 7. मतलब आपका हो जाएगा, बस आपको माइनस का साइन एडजस्ट करना पड़ेगा. 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. ठीक है, इस टाइप से आप आइडिया लगा सकते हैं. ये छोटे नंबर है इसलिए मैं आपको इस मेथड से करके मैंने इससे नहीं बताया था, बट आप इतना तो सोच ही सकते हैं कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई 18 होना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए, तो 9 और 2 होगा. ठीक है, तो आप इन दोनों से कॉमन ले लीजिए. कॉमन आएगा आपका 3x, यहाँ पे कितना होगा आपका 2x, इधर -3. ठीक है, प्लस इधर 1 कॉमन है मीन्स 2x माइनस 3. अब आपको वेरीफाई के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये आपका थर्ड स्टेप है, इसमें देखना पड़ेगा कि ये कॉमन टर्म सेम आ रहा है या नहीं. अगर आपका आ रहा है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन राइट है. अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की है इसमें, तो आपको रीचेक करना पड़ेगा. ठीक है, आप इक्वेट करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, हेयर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2. इसी टाइप से 2x इक्वल टू -1,
x इक्वल टू -1/3। तो ये आपके क्या आ गए जीरोज। सो अल्फा इक्वल टू 3/2, बीटा इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब आप ए बी और सी की वैल्यू पुट कर लीजिए। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, b is the coefficient of x which is -7 and c is the constant term. So alpha plus beta minus b by ये वाला रिलेशन आपको वेरीफाई करके देखना है। अल्फा मीन्स 3/2 प्लस बीटा इज -1/3। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/2 -1/3, इसमें एलसीएम ले लीजिए। 6 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6 2, तो आपका आ गया 9 - 2 7/6। अब माइनस बी बाय ए, ये अभी आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा को चेक किया। माइनस बी बाय ए, माइनस बी इज -7/a, ए की वैल्यू क्या आपकी 6, तो आप पुट कर दीजिए ए को, तो आपका आ गया 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए आ गया। सिमिलरली आप अल्फा बीटा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए को भी चेक करेंगे। ठीक है, अब आप इसको चेक करने के लिए अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करिए। 3/2 इंटू -1/3। ठीक है, तो आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। इसी टाइप से सी बाय ए को भी चेक कर लीजिए। सी क्या है आपका -3, ए क्या है आपका 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। तो आपका ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट। ओके, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो मिसिंग है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले इसमें हम रूट कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसमें रूट तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 4u कॉमन, u प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। हियर u इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू -2। तो ये आपके 2 जीरोज हो गए। ठीक है, तो अल्फा आप 0 ले लीजिए और बीटा इक्वल टू -2 ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपका कंपलसरी नहीं है, मैंने अल्फा लिया है तो आप जरूरी नहीं कि अल्फा को 0 ही ले, अल्फा को -2 भी ले सकते हैं, बीटा को 0 भी ले सकते हैं। मतलब 2 रूट होने चाहिए, उन दोनों में से किसी को भी अल्फा बीटा आप अज्यूम कर सकते हैं। अब आप ए बी और सी को भी देख लीजिए। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ u² मीन्स 4, b is the coefficient of u means 8 and c is the constant term which is 0. So similarly आपको वेरीफाई करना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो सबसे पहले आप इस रिलेशनशिप को करने के लिए अल्फा प्लस बीटा करिए। अल्फा इज 0 प्लस बीटा इज -2, सो योर आंसर विल बी -2। ठीक है, माइनस बी बाय ए, तो पुट कर दीजिए। माइनस बी इज 8 अपॉन ए इज 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो योर आंसर विल बी -2। तो आपका -2 मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय, तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू चेक करिए। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 0 इंटू बीटा इज -2, सो द रिजल्ट विल बी 0। सी बाय ए, सिमिलरली सी के आपका 0 एंड ए इज 4, सो रिजल्ट विल बी 0। सो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, तो आपका ये भी वेरीफाई हो गया है, दोनों के दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए। इसी टाइप से हम आगे भी सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।